नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अगर हम वही बात करें, गढ़वा जिले में 3 लोगों की जान लेने के बाद तेंदुआ अब का उसका ठिकाना कहां है, इसकी अब तक पता नहीं चल पाई है। लगातार वन विभाग कोशिश कर रही है कि तेंदुआ को कैसे पकड़ा जाए। वहां ये भी चर्चा में है कि हैदराबाद से शूटर आ रहे हैं, अब उसकी काम तमाम होगी। अब देखिए, आदमखोर की अगर हम बात करें तो आदमखोर उसकी कर सकते हैं कि उसको घोषित कर दिया गया है। लेकिन आदमखोर घोषित होने के बाद जो है कि उसको ट्रैप करने के लिए ट्रैपिंग कैमरा लगाया गया। उसके बाद कि देखिए कितना चालाक तेंदुआ है कि वो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर बिंदा यानी कि भंडरिया प्रखंड के बिंदा गांव पहुंच गया। उसके बावजूद भी अब तक वन विभाग के कैमरे में कैद नहीं हो पाया है। आज देखिए हमारे साथ खास बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं। वो उनकी राय जानेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तेंदुआ पे कैसे सफलता वन विभाग पाएगी, उसको क्या कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, वन विभाग तो प्रयास कर ही रही है तेंदुआ को पकड़ने के लेकर। और दूसरा बात है कि प्रयास तो उनका एकदम बहुत अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब है कि एक ही जंगल में वो अपना कैमरा घुमा रहे हैं। अगर वही जैसे कहने का मतलब है कि लोग कह रहा है कि रंका क्षेत्र में देखा गया, कोई कह रहा है कि नहीं कहा रंका क्षेत्र के भलुआनी में देखा गया, कोई कहता है कि नहीं सेवाडी में देखा गया। तो इनको कैमरा और बढ़ानी चाहिए ताकि उस जंगल में लगाया जाए जहाँ पर लोग, जैसे कि अभी मानपुर में है कि बकरा खा गया, तो वहाँ पर वो कैमरा नहीं लगाए। वहाँ लगाते लोग कहा है कल देखे थे, लेकिन ये कहते हैं कि हम क्या दे थी, बोलते हैं कि है ना, यानी कि लकड़बग्घा के बात करते हैं हम। तो लकड़बग्घा पहले भी थे हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से जानवर, हमारे चौपाई जानवर जो है, पशु जानवर है, पशुधन है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाते थे, क्योंकि पहले भी था, है ना। लेकिन जब से ये लकड़बग्घा अथी के बात, तेंदुआ के बात आ रही है, तभी से, जैसे कि आपको भंडरिया के रोंदो गांव में जो घटना हुआ, बच्चे के साथ जो घटना हुआ था, उसका शरीर के सब खा गया था, मात्र पैर और कुछ मुड़ी बरामद हुआ था। लेकिन वहाँ पर भी कैमरा लगाने के बाद तेंदुआ के कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। तो इसमें कहा जाए कि हैना है या लकड़बग्घा है, क्या है, अभी किसी को पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए वन विभाग को चाहिए कि जहाँ लोग कह रहा है वहाँ पर जाकर अपना कैमरा लगावे, ताकि पता चल जाए कि आखिर है क्या ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल। देखिए कितना चालाक है, अंतिम सवाल आपसे रहेगा, कितना चालाक तेंदुआ है। कैमरा लगाया गया, 60 कैमरे लगाए गए, लेकिन 60 कैमरे में केवल बंदर, भालू, अन्य तरह के जो है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो जरूर उसमें ट्रैप हो जा रहे हैं, लेकिन तेंदुआ जो है कि नजर ही नहीं आ रहा है। और बराबर घटना का जिक्र होते रहा है कि आपका रमकंडा और भंडरिया क्षेत्र में है, कोई कहता है रंगा क्षेत्र में है। कितना चालाक का मने है वो, क्या जानकारी? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो बहुत चालाक है, लेकिन आप जानते हैं कि मानव से चालाक नहीं है वो। जी। समझ गए? जी। थोड़ा सा वन विभाग क्या कहे, उसको लापरवाही कहिए, जी। लापरवाही बरत रही है। जी। नहीं तो वन विभाग जिस दिन चाह जाएगा मन से, तेंदुआ क्या एक एक जानवर को वो खोज निकालेगा कि मेरे पास कितने जानवर हैं, कितने मेरे पास कहला ये लकड़बग्घा है, कितने हाथी है, सब खोज लेगा। लेकिन वो माने क्या कहा जाए, वो मन से नहीं खोज पा रहा है। अगर जिस दिन मन से खोज लेगा, वो अपना तेंदुआ हो चाहे कुछ, सबको खोज लेगा वो। जी। देखिए सबको खोज लेगा, ये सुनील सिंह जी थे, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इन्होंने कहा है कि मानव से बड़ा कोई चालाक नहीं होता है। देखिए सच बात यही है कि वन विभाग जिस दिन चाह जाएगी उस दिन खोज निकालेगी। अब कहाँ पे कमी रह जा रही है वन विभाग को, वो तो वही गहन चिंतन करेगा, क्योंकि विभाग उनकी है। संजय प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे भी हम राय जानते हैं कि वन विभाग को क्या कदम उठाना चाहिए। आखिर कैमरे के बाद भी वन विभाग को सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है, क्या कहेंगे आप? अरुण जी, सुनील जी ने जो बात कही है वो अकाट्य बातें है। इसके बावजूद वन विभाग की नेग्लिजेंसी इस बात की ओर झलकती है कि वन विभाग को अभी तक यही नहीं पता चल पाया है कि ये तेंदुआ नर है कि मादा है। दूसरी बात यह है कि हमारा पीटीआर के एरिया जो है, पलामू टाइगर्स रिजर्व्स, वो अगर उसकी बात हम करें तो उसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा तेंदुए हैं। बिल्कुल। अब किन परिस्थितियों में ये तेंदुआ पीटीआर से बाहर आया, कैसे आया,
इसके लिए दोषी कौन हुए, जी ये तो वन विभाग ही बेहतर बता पाएगा। जी जी लेकिन सरकार को इस दिशा में आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए, जी क्योंकि यहाँ पर केवल जन का हानि ही नहीं हो रहा है, जी लोगों में इतना भय भर गया है कि लोग अपने घरों में 3-4 बजे ही समा जाना उचित समझ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात को करें तो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों पर आफत आ गई है, उनकी संख्या काफ़ी कमी आई है विद्यालयों में आने में। अब चाहकर भी अभिभावक यह नहीं सोच पा रहे हैं कि हम बच्चे की पढ़ाई कैसे करें। बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई है हमारे क्षेत्र में, काफ़ी लोग भयभीत है इस चीज़ से। तो मैं तो निवेदन करूंगा अपने गवर्नमेंट से कि इस दिशा में ठोस नीति निर्धारित करके तेंदुए को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। अब मान लीजिए कि शूटर बुलाए जा रहे हैं, हैदराबाद से बुलाइए, चाहे बंगलौर से बुलाइए, चाहे और कोई प्रदेश से बुलाइए, रंका में ही ऐसे ऐसे तीरंदाज हैं, ऐसे निशानेबाज हैं कि अगर वन विभाग अनुमति दे दे आम जनता को कि तेंदुआ को मार दे, ग्रामीण खाली परमिशन दे के देखे, तेंदुआ को 1-2 दिन में मार देंगे लोग यहाँ के। इसके पहले भी यहाँ पर बाघ का 1969 ईस्वी में हला हुआ था, लगभग 22 जाने गई थी रंका से, जिसमें रंकागढ़ के लोगों ने बाघ को तो मार दिया, लेके गए गढ़ा। ये उस समय पलामू जिला हुआ करता था, जिसमें गोपीनाथ सिंह हुआ करते थे, रामेश्वर प्रसाद सिंह थे, गिरेंद्र नारायण सिंह थे। इन लोगों ने बाघ को अपने जाल में लेकर उनको मार दिया। मार के ये डीएफओ के पास गए थे, डीएफओ तो इनको प्रशंसा किया कि बहुत अच्छा किए, 22 लोगों को जान ले लिया था, आपका बाघ बचा लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इन चारों युवकों पर, चारों लोगों पर, मतलब राजघराने के चारों लोगों पर केस दर्ज कर दिया वन विभाग ने। तो वन विभाग की दोहरी नीति परिलक्षित दिखाई देती है। सरकार को इस नीति में या तो उनको तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दे अथवा उनको जिंदा पकड़े ले। घोषित तो कर दिया सर। हाँ, अभी पता चला है कि कल मेरी बात हो रही थी वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक घोषणा नहीं हुई है, और उन्होंने खारिज किया था इस बात को। कल ही मेरी बात हुई थी 7 बजे संध्या को, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने घोषित नहीं किया है, सरकार से हमको परमिशन नहीं मिला है, लेकिन संभावना व्यक्त किया था कि जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस सरकार का निर्णय आ जाएगा। सर एक सवाल मेरा है कि जो झारखंड के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह जी का भी नाम आ रहा था, फिर ये भी पता चलता है कि ढलती उम्र के कारण उनकी वो सूची से नाम कट गया कि नहीं अब उनकी उम्र ढल चुकी है, वो इसको सूट नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? हमारे रंका में बहुत अच्छे अच्छे निशानेबाज हैं, सरकार केवल अनुमति दे देना ग्रामीण को मारने के लिए। गांव का एक एक लोग बहुत तीरंदाज है, आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ बहुत ही तीरंदाज लोग हैं, तीर से भी शिकार करते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि सरकार निर्णय तो ले, सरकार कहे तो कि ग्रामीण इसे मारे, अनुमति वन विभाग दे, वन विभाग अगर अनुमति दे देती है तो तेंदुआ क्या कोई भी जानवर को यहाँ के लोग मारने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, क्या मानते हैं कितना चलहाक है कि वो कैमरा, उसके लिए ट्रैपिंग कैमरा लगाया गया, 60 कैमरा, थोड़ा कम कैमरा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में कैमरा 60 होता है, उसके बाद भी वो कैमरा में ट्रैप नहीं हो पाया, क्या मानते हैं आप? देखिए, ट्रैप कैमरा का जो डायरेक्शन है वो पद चिन्ह के आधार पर वन विभाग लगा रही है, लेकिन वन का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, और तेंदुआ का बारे में कहा जाता है कि वो शिकार करने के बाद लगभग 50 किलोमीटर के ड्यूरेशन पार करता है। तो 50 किलोमीटर में कैमरा तो लगा नहीं पाएगी वन विभाग, उतना संसाधन तो वन विभाग के पास है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वन विभाग वहीं कैमरा लगा रहा है जहां उनको पद चिन्ह उनका पता चल रहा है। तो तेंदुआ बैठने वाला तो जानवर नहीं ना है कि बैठा रहेगा, वन विभाग कैमरा लगाएगा और उसका रिजल्ट उनके कैमरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा नहीं मानना है। वन विभाग को पद चिन्ह के आधार पर ही या तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इसको मॉनिटरिंग किया जा सकता है, क्योंकि 3 जाने अभी तक जा चुकी है। वन विभाग को सक्रियता थोड़ी और दिखाने की ज़रूरत है। देखिए,
सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है वन विभाग को, टीम को। यहाँ पे देखिए बहुत जानकार यानी कि वरिष्ठ पत्रकार जो थे, दो लोगों से मैंने बात किया। साफ तौर पे इनका भी मानना है कि हेलीकॉप्टर से भी उसको ट्रैप किया जा सकता है। ठीक है, उसको मारना न मारना वो अलग विषय है। इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको मार ही दिया जाए, लेकिन उसको पकड़ने की दिशा में भी अगर प्रयास वन विभाग कर रही है तो वन विभाग को हेलीकॉप्टर से भी उसको ट्रैप करने की ज़रूरत है। अगर तेंदुआ लगातार कह सकते हैं आपकी तीसरी मतलब कह सकते हैं कि 3 मासूमों को जान ले चुका है अब तक, तो ऐसे में वन विभाग को और अपनी कार्रवाई में तेज़ी लानी चाहिए। उसको ट्रैप करने में कैसे सफलता मिले, इस दिशा में एक कह सकते हैं कि कड़े से सोच के साथ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि तेंदुआ पर सफलता पा सके, यहाँ के लोग अमन चैन शांति से रह सके। तो अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की टीम और अपनी कार्रवाई में कितना तेजी लाती है। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ तक। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताज़ा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।